हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डेजर्टेशन फ़ाइल कैसे बनाते हैं। सो गाइस, डेजर्टेशन फ़ाइल जो होती है वो आपको अंडर ग्रेजुएशन में 5th या 6th सेमेस्टर में टीचर्स आपको बोलते हैं डेजर्टेशन बनाने के लिए, और एमए या एमएससी या एमकॉम में 1st सेमेस्टर में ही आपको टीचर्स बोल देंगे डेजर्टेशन बनाने के लिए। तो चलिए बताती हूँ डेजर्टेशन फ़ाइल कैसे बनाते हैं। सो गाइस, डेजर्टेशन फ़ाइल बनाने के लिए बहुत से स्टूडेंट्स लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या डेजर्टेशन फ़ाइल हाथ से बना सकते हैं, हैंडवर्क से। सो गाइस नहीं, डेजर्टेशन फ़ाइल आपको टाइपिंग करी हुई बनानी पड़ती है। जैसे मैंने बनाई है, आप देख सकते हो, ये टाइपिंग करके बनाई है मैंने। सो कैसे बनाते हैं गाइस, इसको आप लैपटॉप से एडिट कर सकते हो या फ़ोन से भी एडिट कर सकते हो। मैंने इसको फ़ोन से एडिट करके बनाई है अपनी डेजर्टेशन फ़ाइल, तो मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे बनाना है। इसके स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको इसका फ्रंट पेज जो होता है वो बनाना है, ठीक है, विद योर कॉलेज लोगो, और डिटेल्स जो भी होती हैं इसको आपको फॉर्मेट में बनाना होता है। फिर उसके बाद स्टेप्स होते हैं डेजर्टेशन बनाने के लिए। पहले जैसे ये फ्रंट पेज हो गया, इसके बाद आपको बनाना होगा सर्टिफिकेट होता है। सर्टिफिकेट बनाएंगे आप, सीधे चैप्टर 1 स्टार्ट नहीं कर देंगे, फ्रंट पेज के बाद आप सर्टिफिकेट बनाएंगे। देन आप बनाएंगे एक्नॉलेजमेंट यानी कि आभार। फिर इसके बाद डिक्लेरेशन घोषणा पत्र बनाएंगे आप। ये सारे स्टेप्स होते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। एब्स्ट्रैक्ट ये होता है जैसे कि आप किसी भी टॉपिक पे बनाओगे डेजर्टेशन, उस सब का एक शॉर्ट होता है, सारांश में होता है ये एब्स्ट्रैक्ट। किसी भी टॉपिक पे बनाओगे उसकी एक शॉर्ट समरी होती है एब्स्ट्रैक्ट यानी सारांश। फिर इसके बाद आप बनाओगे विषय सूची, टेबल ऑफ कंटेंट्स। जितने भी आपने चैप्टर रखे हैं, जो भी टॉपिक्स रखे हैं, उन सब का टेबल बनाओगे आप, विद पेज नंबर बताओगे कि कहाँ पे कौन सा पेज नंबर चैप्टर है, इस तरीके से। और ये बनाई है मैंने लिस्ट ऑफ टेबल। लिस्ट ऑफ टेबल मतलब चैप्टर 4 होता है डेटा एनालाइज का। उसमें आपने डेटा एनालाइज में अगर चार्ट बनाया है, ग्राफ या टेबल बनाई है, तो अगर आपने बनाया है तो आप बताओगे कि ये टेबल बनाई है, तो आप ये लिस्ट ऑफ टेबल बनाओगे, अदरवाइज़ ये नहीं बनाओगे। तो मैंने चैप्टर 4 में डेटा एनालाइज में टेबल्स बनाई हैं, तो इसलिए मैंने लिस्ट ऑफ टेबल यहाँ पर बनाया है। फिर इसके बाद आप अपना चैप्टर 1 स्टार्ट करोगे, इन सारे चीज़ों के बाद स्टार्ट करोगे। फिर जो भी है, सबसे पहले आप चैप्टर का इंट्रोडक्शन दोगे, जिस टॉपिक पे आप बना रहे हो उसका इंट्रो। उसके बाद आप बताओगे कि अध्ययन की सीमा क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, ज़रूरी क्यों है, ये सारी चीज़ें जो भी टॉपिक से रिलेटेड है सब बताओगे आप चैप्टर 1 में। उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर यानी कि साहित्य समीक्षा। साहित्य समीक्षा में वो बताओगे आप, जैसे कि जिस भी टॉपिक पे आप बना रहे हो डेजर्टेशन, उसके बारे में पहले से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है वो बताई जाती है इसमें। जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर किए गए अध्ययन, जो मेरे टॉपिक पर पहले से किए गए अध्ययन है, मैंने इनके बारे में यहाँ पर बताया है। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए अध्ययन जो भी होते हैं वो आप बताओगे यहाँ पे। और फिर ये समरी है, समरी ऑफ रिव्यू, इस तरीके से बताओगे आप। फिर चैप्टर 3, इसमें मैथडोलॉजी, कौन सी मैथडोलॉजी से आपने, ये मैंने मैप भी बनाया जहाँ पे मैंने सर्वे किया था, मैप भी लगाया मैंने। इस तरीके से आप अपने डेजर्टेशन बनाओगे गाइस। 50-60 पेज का आपको बनाना होता है मिनिमम, वरना टीचर्स तो 17 या 19 का ही बोलते हैं। मैंने तो 50-60 का ही बनाया है। और फिर ये चैप्टर 4 है, डेटा एनालाइज चैप्टर 4, इसमें होती हैं टेबल्स। ये गाइस देखो, मैंने टेबल्स बनाई हैं। इस तरीके से आपको टेबल्स बनानी होती है कि सर्वे में आपके कितने % मेल थे, कितने फीमेल थे, फिर इसका % निकाला है, फिर टोटल करके परसेंटेज निकालनी होती है, और फिर थोड़ी व्याख्या इंटरप्रिटेशन देनी होती है। इस तरीके से बनाया जाता है गाइस। ये है मेरी टेबल्स जो चैप्टर 4 में होती हैं। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी अपने डेजर्टेशन बनाने के लिए। सो गाइस, वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइस, ये है चैप्टर 5, निष्कर्ष एवं सुझाव, यानी कि फाइंडिंग्स एंड सजेशन। जो आपने डेजर्टेशन बनाया उससे आपको क्या मिला, मतलब क्या आपने रिज़ल्ट मिला आपको, और आगे आप क्या सजेशन देना चाहोगे, उसमें आप ये लिखोगे। फाइंडिंग्स, आपने क्या क्या फाइंड किया, जो भी फाइंड किया उसमें लिखोगे आप चैप्टर 5 में, निष्कर्ष में।
और सजेशन आप क्या देना चाहोगे, सुझाव वो लिखोगे यहाँ पर। किसी भी टॉपिक पर बनाओ, लेकिन फॉर्मेट सबका सेम ही रहता है गाइज़। सो आई होप आपको इससे हेल्प मिले अपनी डेजर्टेशन बनाने के लिए। फिर ये है अध्ययन की सीमाएं। अगर जैसे आपने रिसर्च किए है तो उसमें लिमिटेशन क्या थी, जैसे कि मेरी लिमिटेशन ये थी कि नमूना आकार सैंपल साइज केवल 60 उत्तरदाताओं तक सीमित था। मैंने जो सर्वे किया अपना सिर्फ 60 लोगों तक में किया मैंने ये सर्वे, तो लिमिटेशन क्या थी वो आप इसमें लिखोगे। फिर उसके बाद आप बनाओगे निष्कर्ष, कॉन्क्लूज़न। ये बहुत बनाना ज़रूरी है, इससे अच्छा लुक आता है डेजर्टेशन का और एक फॉर्मेट लगता है, एक फॉर्मल तरीके से ऑफिशियल वर्क लगता है। फिर इसके बाद बनाओगे आप बिब्लियोग्राफी बनाना बहुत ज़रूरी है। ग्रंथ सूची, यानी कि ये जो ग्रंथ बनाया है आपने, डेजर्टेशन बनाया है, इसकी जो जहाँ से आपने डेटा कलेक्ट किया है, कौन सी साइट से, कौन सी वेबसाइट से डेटा उठाया है, उन सब की वेबसाइट के नेम लिखोगे आप, और राइटर्स की, ऑथर्स के नेम लिखोगे, कहाँ से आपने डेटा कलेक्ट किया है। इसके बाद आप बनाओगे अपेंडिक्स या फिर क्वेश्चन मतलब आपके सर्वे में जो क्वेश्चंस थे, जिन क्वेश्चंस का आपने यूज़ किया, उन क्वेश्चंस को आप दिखाओगे कि सर्वे में ये क्वेश्चंस थे। सो गाइज़ ये बनता है लास्ट में क्वेश्चन बनाना ऑप्शनल है, ये आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि आपको बनाना है या नहीं बनाना है। मैंने यहाँ पे बनाया है क्वेश्चन के ये क्वेश्चंस मेरे सर्वे में रहे थे। सो गाइज़ यही है हमारा डेजर्टेशन। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो कि डेजर्टेशन कैसे बनाना है। सो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।